प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट में है। क्या क्या पढ़ेंगे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में? परिभाषा देखेंगे, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स देखेंगे और लास्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा कंक्लूजन का होगा। देखिए, पहला प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं हम। जब कोई धातु पदार्थ, धातु एवं अधातु, ठोस, द्रव एवं गैसीय पदार्थ में किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा शोषित करने के बाद, शोषित मतलब यहाँ पर है अवशोषण करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। किसी भी धातु पृष्ठ जो उस पर पराबैंगनी प्रकाश डाला जाए या विद्युत चुंबकीय विकिरण डाले जाए, उससे वह ऊर्जा का अवशोषण करेगा, उसके बाद वह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो यह प्रभाव प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। देखिए यहाँ पर ये पराबैंगनी प्रकाश है। पराबैंगनी प्रकाश जो है वो शो हो रहा है हमारा। पराबैंगनी प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर गिर रहा है। पराबैंगनी प्रकाश है ये, पराबैंगनी प्रकाश। ये धातु है। धातु पृष्ठ पर जब ये आपतित होता है, आपतन के पश्चात यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करता है, ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, तो यह प्रभाव कहलाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। दूसरे शब्दों में हम और इसे देख सकते हैं, जब किसी धातु पृष्ठ पर एक विशिष्ट आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश डाला जाता है, जब किसी धातु पृष्ठ पर एक विशिष्ट आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश डाला जाता है, तब धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा इन इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित विद्युत धारा को फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। जिस धातु से प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में उसे फोटो इलेक्ट्रो उत्सर्जक कहते हैं। देखिए यहाँ पर दो मेन बात हैं। इलेक्ट्रॉनों के कारण जो धारा प्रवाहित होती है उसे फोटो इलेक्ट्रॉन करंट कहते हैं तथा जिस धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसे फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक कहते हैं। साइंटिस्ट एच हर्ट्ज ने यह प्रयोग किया सन 1887 में। विद्युत चुंबकीय तरंगों से, जैसे किसी धातु पर उनको आपतित किया या उस आवर्ती का प्रकाश उन पर डाला। धातु ये हैं पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, पर उसमें से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं। जैसे ही एक विशिष्ट आवर्ती का प्रकाश, उपयुक्त आवर्ती, विशिष्ट आवर्ती का प्रकाश उन धातुओं पर डाला। धातु हैं यहाँ पर पोटेशियम, सीजियम और रुबिडियम की सतह पर जब ये डालते हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए वैज्ञानिक हाल्वास लेनार्ड व अन्य ने यह सिद्ध किया कि जब धातु पृष्ठ पर पराबैंगनी प्रकाश गिरता है
तब उसमें से आवेशित कण निकलते हैं और वो आवेशित कण जो हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेनार्ड ने 1900 में इन कणों का Q/m आवेश और द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात कर यह निष्कर्ष निकाला कि ये कण इलेक्ट्रॉन हैं। यानी ये निश्चित हो गया लेनार्ड और हाल्वास के प्रयोग से कि जब किसी धातु पृष्ठ पर पराबैंगनी प्रकाश गिरता है तब उसमें से आवेशित कण निकलते हैं और उन आवेशित कणों का लेनार्ड ने 1900 में Q/m आवेश अपॉन द्रव्यमान अनुपात ज्ञात किया, जिससे यह निष्कर्ष निकाला कि ये द्रव्यमान और आवेश और द्रव्यमान का अनुपात इलेक्ट्रॉन का है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं हम। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम देखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन को इस डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें एक निर्वातित ट्यूब है, ये निर्वातित ट्यूब है जो ग्लास या क्वार्ट्ज की ली जाती है, जिसमें धातु की 2 प्लेट लगी हुई हैं, P और C। धातु की 2 प्लेट लगी हुई हैं, एक ये P और दूसरी है ये C। तथा विभव विभाजक काम में लिया गया है, बैटरी काम में ली गई, एक द्विमार्गी कुंजी काम में ली गई है, वोल्टमीटर विभवांतर के लिए, माइक्रो एमीटर प्रवाहित धारा के मापन के लिए तथा एक मार्गी कुंजी के ली गई है। इसमें देखिए इसका अध्ययन हम करते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या बताया गया है। इस प्रयोग में ये सब हम देखते हैं। एक्सपेरिमेंट में सेटअप में क्या क्या यूज़ लिया गया है। 2 प्लेट PC, विभव विभाजक, द्विमार्गी कुंजी, बैटरी, एक माइक्रो एमीटर जो धारा मापन के काम में आएगा, कुंजी के। जैसे ही हम देख रहे हैं निर्वातित ट्यूब के एक सिरे पर प्रकाश आपतित होता है। ये जो पट्टिका है यहाँ पर प्रकाश संवेदी पट्टिका है। क्या है ये? प्रकाश संवेदी पट्टिका। इस पट्टिका पर फोटोन आपतित हो रहे हैं। फोटोन आपतित जैसे ही होंगे आपतन के पश्चात यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं C से P की ओर। इस प्रयोग में प्रकाश की तीव्रता या आवर्ती या फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक के सापेक्ष संग्राहक प्लेट P के विभव में परिवर्तन कर प्रकाश विद्युत धारा का मापन किया जाता है। जो विभव यहाँ पर लगाया गया है, प्रकाश की इंटेंसिटी कम ज़्यादा करके प्रकाश की आवर्ती फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक के सापेक्ष संग्राहक प्लेट P2 के विभव में परिवर्तन कर उत्पन्न प्रकाश विद्युत धारा का मापन किया जाता है। किसी नियत आवर्ती के प्रकाश के 2 विभिन्न तीव्रताओं के मान के लिए प्रकाश विद्युत धारा प्लेट C तथा संग्राहक, देखिए P प्लेट को संग्राहक प्लेट कहा गया है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपतित होते हैं, यहाँ से फोटोन आपतित होते हैं और इस C प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो P प्लेट पर एकत्रित होते हैं, इसलिए P प्लेट को संग्राहक प्लेट नाम दिया गया है। अब हम इस एक्सपेरिमेंट के कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। प्रायोगिक परिणाम क्या हमें प्राप्त होते हैं। पहला है धातु की सतह से प्रकाश पुंज टकराते ही इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो जाता है। देखिए हम वापस से देखते हैं। जैसे ही इस प्लेट पर, जैसे ही C प्लेट पर प्रकाश आपतित होगा, पराबैंगनी प्रकाश आपतित होगा, C प्लेट से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। पहला रिजल्ट यही है, अर्थात प्रकाश पड़ने व इलेक्ट्रॉन निकलने में कोई समय पश्चिमता नहीं होती या कोई समय अंतराल नहीं होता। दूसरा रिजल्ट ये है, निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। तीसरा रिजल्ट है, प्रत्येक धातु के लिए एक अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसे देहले आवृत्ति कहते हैं, जिसे
देहली आवर्ती कहते हैं। देहली आवर्ती से कम आवर्ती पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता। एफ जो है जिस आवर्ती का हम प्रकाश डालते हैं वो इसके देहली आवर्ती के बराबर हो या फिर इससे ज़्यादा हो। एफ जो शो किया है एफ नॉट देहली आवर्ती के बराबर हो या फिर इससे ज़्यादा हो। पर निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की कुछ गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा प्रयुक्त प्रकाश की आवर्ती के बढ़ने के साथ बढ़ती है। 3 रिजल्ट हैं ये इसके। पहला जो रिजल्ट था वो है कि धातु पृष्ठ पर जैसे ही प्रकाश डलेगा उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे या प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई समय पश्चात्ता नहीं होती। दूसरा जो रिजल्ट है वो है जब प्रकाश आपतित प्रकाश की आवर्ती निश्चित रखी जाती है तो प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। तीसरा रिजल्ट जो है वो है जब आपतित प्रकाश की आवर्ती निश्चित रखी जाती है तब विद्युत विभव या निरोधी विभव प्रकाश तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। प्रकाश विद्युत धारा और प्रकाश तीव्रता में अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, एक अक्ष पर ले हम प्रकाश, ये देखिए अगर हम इसमें ग्राफ बनाना चाहें, ये है हमारा प्रकाश तीव्रता इंटेंसिटी I और प्रकाश विद्युत धारा, ऐसा लिखते हैं इसे प्रकाश विद्युत धारा एक अक्ष पे लेंगे। इसमें जो ग्राफ बनेगा हमारा वो इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर म्यू कांस्टेंट है, आवर्ती जो है वो कांस्टेंट है। या हम कहते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा और आवर्ती में ग्राफ है प्रोपोर्शनलिटी का होता है, या इन दोनों में रिलेशन जो है वो समानुपाती का होता है। कब? जब उसमें आवर्ती म्यू क्या हो, कांस्टेंट। मैथमेटिकल फॉर्म में पहला रिजल्ट हम देख सकते हैं म्यू कांस्टेंट होगा तो आवर्ती म्यू आवर्ती कांस्टेंट है। इस कंडीशन में जो ग्राफ हमें मिलेगा प्रकाश विद्युत धारा तथा प्रकाश की तीव्रता में वो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। इस एक्स एक्स पे इंटेंसिटी लेंगे और वाई एक्स पे करंट लेंगे। तीसरा रिजल्ट हमारा है निरोधी विभव V नॉट प्रकाश की आवर्ती म्यू पर निर्भर करता है। निरोधी विभव V नॉट प्रकाश की आवर्ती म्यू पर निर्भर करता है, अर्थात आवर्ती और निरोधी विभव में भी समानुपाती का संबंध पाया जाता है। इस रिलेशन से हम देख सकते हैं रिलेशन है यहाँ पर V नॉट इक्वल में म्यू प्लस बी। V नॉट इक्वल में म्यू प्लस बी, बी पहले से यहाँ पर एक कांस्टेंट है और म्यू है यहाँ पर आवर्ती, यानी निरोधी विभव जो है आवर्ती के समानुपाती होता है। V नॉट प्रोपोर्शनल म्यू, म्यू यहाँ पर आवर्ती है, V नॉट यहाँ पर निरोधी विभव है। देखिए इसमें हम अगर ग्राफ देखना चाहें वो ऐसे मिलेगा। हमें दो धातुएं ली हैं हमने, सीजियम और सोडियम। सीजियम है और ये है सोडियम, सीजियम और ये है सोडियम। इसका प्रतीक CS होता है, इसका प्रतीक Na होता है। इस एक्स पे हम V नॉट यानी निरोधी विभव लेंगे, Y एक्स पे X एक्स पे हम लेंगे आवर्ती म्यू। इसके लिए म्यू नॉट A है आवर्ती और इसके लिए म्यू नॉट B है आवर्ती। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर ये जो गैप रह गया है, ये गैप कहलाता है देहली आवर्ती, यानी इससे कम आवर्ती पर इन धातुओं के लिए प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता। एक निश्चित आवर्ती का प्रकाश, इतनी आवर्ती का प्रकाश जैसे ही सीजियम धातु के लिए डलेगा, इससे फोटोन उत्सर्जित
होने लगेंगे। और जैसे ही सोडियम के लिए जो नियत आवर्ती है या दहली आवर्ती की बात करते हैं उसकी वैल्यू इतनी है, जैसे इससे अधिक आवर्ती का प्रकाश इस पर डलेगा, इससे बराबर डलेगा, तो सोडियम से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करती है। निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निम्न समीकरण से दी जाती है। हाफ mv मैक्सिमम का स्क्वायर, यहाँ पर वेग है, और निरोधी विभव की बात करें तो ये वाला रिलेशन इसमें पाया जाता है। गतिज ऊर्जा निरोधी विभव के समानुपाती होती है। गतिज ऊर्जा निरोधी विभव के समानुपाती होती है। दूसरा रिलेशन हम इसमें ऐसा भी देख सकते हैं, आइंस्टीन ने दिया था, हाफ mv मैक्सिमम यहाँ पर इंटेंस वेलोसिटी से है, hf माइनस hf नॉट। तीसरा और हम यहाँ पे रिलेशन देख सकते हैं, हाफ, बहुत सारे रिलेशन है ये 1 मार्क्स में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल में hf या म्यू दोनों ही आवर्ती को शो करते हैं माइनस में फाई। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया है फाई। फाई क्या है? फाई जो है कार्यफलन कहलाता है। फाई क्या कहलाता है? कार्यफलन। कार्यफलन किसे कहते हैं? कार्यफलन के लिए हम जो संकेत हैं वो फाई काम में लेते हैं। कार्यफलन के लिए संकेत उसे हम फाई काम में लेते हैं। किसे कहते हैं? कार्यफलन। देखना चाहिए हम, जैसे ही हम एक निश्चित आवर्ती का प्रकाश डालते हैं एच म्यू, फाई इक्वल में एच म्यू नॉट। एच यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है। किसी भी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक धातु पृष्ठ पर उपस्थित विभव रोधिका को पार कर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में समर्थ बनाने के लिए दी जाने वाली न्यूनतम ऊर्जा जो एच म्यू नॉट के बराबर होगी उसे कार्यफलन कहते हैं। या धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर उत्सर्जित हों, उस ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। इसे फाई से नोट किया जाता है। यदि फोटोन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन से कम है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव अपेक्षित नहीं हो सकता। यदि म्यू नॉट वह न्यूनतम आवर्ती है जिससे कम आवर्ती पर प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता, तब फाई इक्वल में एच म्यू नॉट एक फोटोन की ऊर्जा है और फाई कार्यफलन है। इस प्रकार आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत देहली आवर्ती को समझाने में सफल रहता है। म्यू नॉट यहाँ पर देहली आवर्ती है। थैंक यू।